अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। एक मुसाफिर कहीं से गुजर रहा था कि चलते चलते वो एक गांव के करीब पहुंचा। उसे अचानक प्यास महसूस हुई। उसने देखा कि गांव के करीब एक कुएं से एक औरत पानी भर रही थी। वो औरत के करीब गया और उससे कहने लगा, बीबी मुझे प्यास लगी है, क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है? औरत निहायत खूबसूरत, मुहज्जब और अपने एतवार से निहायत भली और मासूम मालूम हो रही थी। आदमी ने पानी पीने के बाद उस औरत की तरफ देखा और कहने लगा, ऐ खातून, क्या तूने कभी औरत की मक्कारी के बारे में सुना है? औरत ने उस आदमी की बात सुनी तो उसने पानी का घड़ा वहीं रख दिया, पानी भरना छोड़ दिया और एक ऊंची धाड़ मारी। ऐसी चीखों पुकार मचा दी कि उसकी चीखों पुकार गांव के लोगों तक भी पहुंच जाए और वो उसकी आजारी सुन लें। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आदमी ने जब औरत की यह हरकत देखी तो एकदम खौफजदा हो गया। वो बेचारा परेशान हो गया। उसे औरत की यह हरकत बड़ी अजीब मालूम हुई। कहने लगा, ऐ खुदा की बंदी, ये तूने क्या हरकत शुरू कर दी? औरत उसकी तरफ देखकर कहने लगी, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूं कि गांव के लोग मेरी चीखों पुकार सुनकर यहां आ जाएं और तुझे कत्ल कर डालें, क्योंकि तूने मुझे तकलीफ दी है, मेरा दिल दुखाया है, मुझे छेड़ा है। वो कहने लगा, देख भली औरत, मैं एक मुसाफिर हूं, एक शरीफ और सीधा साधा मस्कीन आदमी हूं, अपने काम से काम रखने वाला। भला मुझे क्या पड़ी है कि तुझे छेड़ूंगा या तुझे दुख पहुंचाऊंगा? मैं तो बस तेरी मासूमियत देखकर पूछ बैठा कि क्या तूने कभी औरतों की मक्कारी के बारे में सुना है? तुम एक मासूम, मुहज्जब और अच्छी नेक खातून हो और मैं भी एक शरीफ इंसान हूं। भला मेरा तुमसे क्या लेना देना? मैं तो तुम्हारी इस नेकी पर बहुत तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे पानी पिलाया। एक प्यासे को पानी पिलाना सवाब का काम है। मैंने तो बस तुमसे बात करने की गर्ज से बातों में बात कह दी। उस औरत ने आदमी की ये बात सुनी तो उसने फौरन पानी का भरा हुआ घड़ा उठाया और उसे अपने ऊपर उलट लिया। उसका सारा जिस्म पानी में भीग गया, कपड़े पानी से तरबतर गीले हो गए। उस आदमी ने उसकी जब ये हरकत देखी तो और हैरान हुआ और हैरत ज़दा लहजे में कहने लगा, ऐ खातून, अब क्या हुआ? इतनी मेहनत से तूने पानी का घड़ा भरा और फिर उसे अपने ऊपर गिराकर अपने सारे जिस्म और अपने कपड़ों को गीला कर लिया। ये आखिर क्या माजरा है? अभी ये बातें हो ही रही थी कि मुसाफिर ने देखा कि दूर से देहाती लोग, गांव के लोग हाथों में डंडे उठाए उसी तरफ बढ़ रहे थे। और फिर वो करीब पहुंच गए और उस औरत से कहने लगे, क्या माजरा है? अभी तुम्हारी हमने चीखों पुकार की आवाज सुनी। औरत ने बताया कि पानी भरते हुए मेरा पांव फिसला और मैं कुएं में जाकर गिर पड़ी। खुदा की कुदरत के ये मुसाफिर यहां से गुजर रहा था। अल्लाह ने इसे रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा। अगर ये यहां से गुजर ना रहा होता और मेरी मदद ना करता, मुझे कुएं से ना निकालता, तो फिर तुम लोग कुएं से मेरी लाश ही निकालते। आज मैं इस दुनिया में जिंदा ना होती, मैं मर गई होती। जब गांव के लोगों ने सुना तो उन्होंने फौरन उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया, उसे गले से लगाया और उसको दुआएं देने लगे। उसकी हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी का तज़किरा करने लगे। फिर उन्होंने उस औरत को साथ लिया और गांव की तरफ मुड़े। जब वो औरत गांव की तरफ चलने लगी तो उस मुसाफिर ने औरत से कहा, ऐ खातून, जाने से पहले एक बात का जवाब देती जाओ। पहले तुमने चीखों पुकार शुरू कर दी, फिर अपने ऊपर पानी गिरा लिया। आखिर इन दोनों बातों में तुम्हारी क्या हिकमत थी? इस राज से पर्दा तो उठाती जाओ। वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, देखो, हर औरत इसी तरह की होती है। अगर तुम उसे अजियत और दुख दोगे तो तुम्हें कत्ल कराने से कम पर कभी राजी ना होगी, और अगर उसे राजी और खुश रखोगे तो वह जवाबन तुम्हें भी खुश रखेगी और तुम पर एहसान करेगी। तुमने आज औरत की चालाकी तो देख ली होगी। औरत की मक्कारी का राज तुम पर खुल चुका होगा कि पहले अमल पर तुम्हें गांव वाले कत्ल भी कर सकते थे, मगर मैंने फौरन उसी को तुम्हारी नेकी में बदल दिया और गांव के लोग बजाय तुम्हें मार डालने के तुम्हारा शुक्रिया अदा करने लगे। मुसाफिर ये सुनकर औरत की अक्लमंदी पर दंग रह गया और फिर वहां से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा।